फ्रेंड फ्रेंड मैं ये बताने वाला हूँ कि आपने लिफ्ट का कंपोनेंट के बारे में जाना होगा। कंपोनेंट ये कंपोनेंट होता है, सारे कंपोनेंट के नाम है, मगर रियल टाइम में आपने देखा नहीं होगा। तो आज मैं आपको रियल टाइम में दिखाऊंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट होता है। तो सबसे पहले वैको का सेंसर है। ये सेंसर होता है डोर सेंसर। इसके अंदर दो बीम होते हैं। मैं आपने वैको सेंसर के नाम से देखा, ये दो बीम होता है। इस ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर होता है जो सेफ रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूटने का इसका डर होता है। इसके अंदर सप्लाई सिस्टम सब होता है। उसके बाद एक नॉर्मल सेंसर ये है, ये वैको का ओरिजिनल है, जेन्युइन। उसके बाद दोस्तों ये देख रहे हैं, ये डिस्प्ले केबल है। इसमें 12 वायर होते हैं। जो डिस्प्ले होता है ना, एल ओ पी में लगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो, ये ट्रैवलिंग केबल है। ट्रैवलिंग केबल का मतलब ये होता है कि ये जो है ना, कंट्रोलर से कार्ट पे सिग्नल को ले जाने में काम करता है। ये डिज़ाइन किया गया है मूविंग मूविंग मोमेंट के लिए, ये मूव करता है अप डाउन। उसके बाद 4 को ट्रैवलिंग केबल है। उसके बाद ये ARD UPS है, ARD UPS इस बॉक्स के अंदर। इसके बाद ये बंडल है। उसके बाद ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम है जो AS360 है। देखिए कितना यूनिक है। AS360 है, एक इसका पोर्ट है, कम्युनिकेशन एक कंट्रोलर है। उसके बाद ये सारे मैनुअल कंट्रोलर, जो VFD वाले कंट्रोलर है, ये ट्रफ है। उसके बाद ये डिस्प्ले केबल का एक स्टैंडर्ड कट है। ये होता है जो कार्ट ऑफ पे लगता है, जो सारे ट्रैवलिंग केबल इसके अंदर जाकर ज्वाइंट होता है। यहाँ से ये, यहाँ से अप, यहाँ से डाउन, यहाँ से अप। ये दोनों कॉमन होता है। ये दोनों को प्रेस करोगे तो अप चलेगी, ये दोनों को प्रेस करोगे डाउन चलेगी। ये रोकने के लिए होता है। लिफ्ट को नॉर्मल इंस्पेक्शन माना ऑटो, माना ऑटोमेटिक चलने के लिए। और यहाँ से अगर इंस्पेक्शन कर दोगे तो ये नहीं चलेगी, आप खुद चलाओगे। उसके बाद ये इंस्पेक्शन होता है, ये सिर्फ इंस्पेक्शन होगा, इसमें किसी भी तरह का ट्रैवलिंग केबल जॉइंट नहीं होगा। उसके बाद ये जंक्शन होता है। जंक्शन आपने देखा होगा, जंक्शन है। इसमें जंक्शन मतलब सारे बार यहाँ आएंगे और उसके बाद फील्ड में मूव करेंगे। उसके बाद ये डोर ड्राइव सिस्टम है। उसके बाद दोस्तों अलार्म सिस्टम है। जो आप फंस जाते हो, अलार्म बजाते हो तो ये हूटर साउंड करती है, जिससे पता चलता है। उसके बाद दोस्तों ये बाइस्टेबल स्विच है। बाइस्टेबल स्विच का मतलब ये होता है कि ये नॉर्थ साउथ पे काम कर, नॉर्थ पे ये सिग्नल देगा, साउथ पे इस पर सिग्नल कट जाएगा। उसके लिए मैग्नेट होती है इसकी। ये देखो पेंटिंग में रेड पे ये ऑफ हो जाएगा, ब्लैक पे ऑन होगा। तो इसका इसलिए बाइस्टेबल होता है, SMP है। उसके बाद दोस्तों मैं तुझे बहुत यूनिक दिखाता हूँ। ये तो कन्वर्टर है। ये कन्वर्टर ये होता है LOP COP 12 वोल्ट से 24 वोल्ट, 24 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए होता है। उसके बाद दोस्तों ये होता है, ये अपना ये अलार्म है एक टाइप का। ये अलार्म का काम ये होता है कि जब भी आप मैनुअल डोर में डोर ओपन रहेगा तो ये बताएगा कि डोर ओपन है, डोर ओपन है, तो क्लोज करना होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, महंगा वाला है, ये है फायरमैन स्विच। जो लिफ्ट फायरमैन है, तो इसको तोड़ के इसको प्रेस करना है, या आप यहाँ से लिफ्ट को रोक सकते हो, माने लिफ्ट आपकी रुकी रहेगी। उसके बाद फायरमैन स्विच नॉर्मल वाला है। उसके बाद अलार्म है जो इसमें बजेगा, जब आप अंदर फंस जाओगे तो बजाओगे तो इसके अंदर साउंड आएगा। उसके बाद ऑयल कलेक्टर है, जो ऑयल गार्डरेल पर फॉलो करती है तो कलेक्ट करती है। उसके बाद लिमिट स्विच NONC है। ये दिखाता हूँ आपको एक बार, सारा कंपोनेंट मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये NONC दोनों है। ये अभी NO होगा, NC होगा, तो जैसे दबेगा तो NO हो जाएगा, और फिर एक इसका 2 पॉइंट NC हो जाएगा। इसमें 4 पॉइंट होता है, एक NO एक NC होता है। तो आपको 2 एक्शन चाहिए तो ये यूज़ करना है, और एक एक्शन के लिए अपना ये वाला यूज़ करना है। एक एक्शन, सिंगल एक्शन के लिए ये वाला यूज़ करना है, और डबल एक्शन के लिए। उसके बाद ये लाइट होता है जो सेलिंग में लिफ्ट के बजता है। उसके बाद ये ड्राइव है, ये सारे ड्राइव है। ये DVR है, वो राउंड फैन है, ये DVR है। उसके बाद इसमें सारे फॉर्मेटर का डोर कॉन्टैक्ट है, जेन्युइन डोर कॉन्टैक्ट। इस सबके अंदर अलग अलग मॉडल का डोर कॉन्टैक्ट है। उसके बाद टेप है ये। उसके बाद TVS का ओरिजिनल रीड स्विच है। उसके बाद ये ब्लोअर है, जो आप छत पे लगता है, लिफ्ट की जो हवा आती है चलती रहती है, ब्लोअर है। उसके बाद ये नेट का केबल है, ये जो है माने ट्रैवलिंग केबल को अटैचमेंट होते कंट्रोलर से अटैच करके बॉल से होते कंट्रोलर से कार्टअप पे जाती है, जो इसको बोलते हैं केबल हैंगर। उसके बाद ये मैनुअल डोर लॉक्स है सारे, O टाइप E टाइप। उसके बाद स्पीकर्स है, ये सैडल है। सैडल बोले तो जब हम फ्लेक्सिबल को वॉल से अटैच करते हैं। उसके बाद ये टाई है, ये सारे मैग्नेट है, ये सारे डिस्प्ले केबल है। उसके बाद रॉप को एक लाइन से रोटेट चलने के लिए इसे लगा देते हैं, जिससे रॉप एक सीधा होकर चले। उसके बाद इसमें ये तो कितने रॉप का है, ये 4 रॉप का है। उसके बाद इसमें 6 रॉप भी है, 6 रॉप भी है, ज़्यादा रॉप का भी है, 3 रॉप का भी है, सब तरह का। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं दोस्तों। उसके बाद ये LOP COP है, जो लैंडिंग एंड कार ऑपरेटिंग है, ये फ्लेक्सिबल है, ये लूज़ वायर है। उसके बाद ये सारे अपना ये सारे के सारे ब्लोअर फैन के बॉक्स है। उसके बाद ये इसका कंट्रोलर है। उसके बाद ये इसका कार्ट ऑफ बॉक्स है, जो सीरियल कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम होता है उसका है। ये इस कंट्रोल सिस्टम सीरियल कम्युनिकेट करता है। VF सीरियल कम्युनिकेशन है। इसका कार्ट ऑफ बॉक्स है, जिसमें कम्युनिकेशन कार्ड होता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। सीरियल कम्युनिकेशन कंट्रोलर, ये सीरियल कम्युनिकेट करता है। ये है, ये अप डाउन,
नॉर्मल इंस्पेक्शन रोकने के लिए लिफ्ट, या लाइट गिराने के लिए काटों पे। इसके बाद ये इस कंट्रोल से ये कम्युनिकेशन का सारा कनेक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ से 2-3 वायर से होके कंट्रोलर में जाएगा। इसमें ज़्यादा ट्रैवलिंग केबल नहीं लगता है, सिंगल ट्रैवलिंग केबल में चलती है। तो ओके दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और भी मटेरियल्स हैं तो बाद में इसके रिलेटेड हम बात करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।